ये युद्ध तुम मेरे लिए कर रहे हो अर्जुन, अपने लिए नहीं। ये युद्ध तुम सत्य के लिए, धर्म के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं। ये है निष्काम कर्म योग, कि अपने आप को जिताने से कहीं बेहतर है सच्चाई को जिताना। सूरदास जी का पद है, अभिगत गति कछु कहति न आवे, ज्यों गूंगो मीठे फल की रस अंतर्गत ही पावे। परम स्वादु सबहि जो निरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रैख गुण जाति जुगति, बिन निरालंब मन चकृत धावे। सब विधि अगम विचारहि, तातो सूर सगुन लीला पद गावे। भाव है कि अव्यक्त की उपासना आम देही पुरुष के लिए क्लिष्ट है। निराकार निर्गुण ब्रह्म का चिंतन अनिवर्चनीय है, वह मन और वाणी का विषय नहीं। गूंगे को मिठाई खिला दी जाए और उससे उसका स्वाद पूछा जाए तो वह कैसे बतला सकता है? उस रस का आनंद तो उसका मन ही जानता है। अव्यक्त ब्रह्म का न रूप है, न रेख है, न गुण है, न जाति। मन वहां स्थिर हो नहीं सकता। ब्रह्म सब प्रकार से अगम्य है। इसीलिए सूरदास सगुण ब्रह्म श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन करना ही ठीक समझते हैं। शिवा है मथुरा से, कह रहे हैं आचार्य जी प्रणाम। इस पद में निराकार ब्रह्म को अगम, अगोचर, अरूप और निर्गुण इत्यादि कहकर सूरदास जी ने साकार की उपासना पर जोर दिया है। मैंने भी कई वर्ष साकार की ही भक्ति की है। मेरे कई घंटे लगातार पूजा, जप, कीर्तन, नृत्य में गुजरते थे, लेकिन जैसे ही निराकार का पता चला तो वह सब तुरंत छूट गया। आचार्य जी, अक्सर कहा जाता है कि जिसके लिए जो सहज हो वह उसी रास्ते पर चले। कोई कैसे पता करे कि उसके लिए क्या सहज है? मैंने तो कभी पता नहीं किया और शायद कर भी नहीं सकता था। बस मन में भाव था कि कुछ बड़ा चाहिए। पहले भक्ति पथ मिला तो उसे पकड़ लिया, फिर किसी ने निराकार बताया तो वो पकड़ लिया। ज़्यादा अच्छा इसलिए लगा क्योंकि वहाँ कुछ करना ही नहीं था, बहुत झंझट छूट गए थे। क्या इसे आलस्य या कामचोरी कहा जा सकता है? अभी बड़ी दुविधा ये है कि मुझे प्रतिदिन सुबह एक मंदिर की आरती करनी पड़ती है और मेरा उसमें बिल्कुल मन नहीं लगता है, जबकि पहले मैं ऐसी ही इच्छा करता था कि कोई मंदिर हो और भक्ति में ही सारा जीवन गुजरे। आचार्य जी, पहले जो इतना प्यारा था उससे ही अब इतनी नफरत क्यों? कृपया स्पष्ट करें। पहले जो तुम्हें प्यारा था वो भी तो तुम्हें प्यार करता है ना, तुम्हें प्यार का आशीर्वाद भी तो देगा। भक्ति करी तुमने, भले ही वो मिश्रित हो, भले ही वो विकारी हो, भले ही वो नासमझी की हो, पर कुछ उसमें सत्य तो रहा होगा।
सत्य का ही दूसरा नाम है शुद्ध। वो जब तुम्हें देता है तो तुम्हारे मन से अशुद्धताएं हटाता है, तुम्हें शुद्ध की ओर प्रेरित करता है। सगुण की भी भक्ति की तो इसीलिए जाती है ना, ताकि निर्गुण से परिचय हो पाए। और सार्थक भक्ति वो जो तुम्हें सीधे निर्गुण तक ही ले जाए। तुम्हें ये किसने बताया कि तुम्हारी भक्ति में कुछ खोट है? ये भी तो निर्गुण का ही प्रसाद है ना। सगुण माने क्या? स्वरूप। सगुण माने क्या? साकार। निर्गुण की ही कृपा से सगुण की उपासना करते हो, अमूर्त की ही कृपा से मूर्ति की उपासना करते हो। और वो कृपा जब गहराती है तो मूर्तियां बदलने लग जाती हैं। मूर्तियों का भी जैसे आरोहण होने लग जाता है। फिर तुम कहते हो अभी तक जिस मूर्ति की उपासना करी, अभी तक मन में जो छवि बनाई थी, अभी तक मन में सगुण की जो धारणा रखी थी, अब वो पूरी नहीं पड़ती, अब उससे आगे का कुछ चाहिए, उससे आगे का कुछ चाहिए। अब तुम्हें अगली मूर्ति मिलेगी, अब तुम्हें अगला मंदिर मिलेगा, अब तुम्हें पूजा का अगला तरीका मिलेगा। ये निर्गुण की ही तो कृपा है, ये अमूर्त की ही तो कृपा है। और फिर एक दिन आएगा जब और ऊंचे शिखर वाला मंदिर, फिर अगला, फिर अगला, और अंततः शिखर आसमान छूने लगेगा। फिर बड़ा मुश्किल हो पाएगा तुम्हारे लिए कहना कि मूर्ति कहां तक है और अमूर्त कहां है। मूर्त जैसे अमूर्त में घुलने लगेगा। जो सगुण की साधना कर रहे हो वो इस बात के लिए तैयार रहें कि जैसे जैसे उनकी साधना आगे बढ़ेगी, जो गुण उन्हें प्यारे लगते हैं वो गुण भी आगे बढ़ेंगे। जिस रूप में आज तुम परमात्मा को पूज रहे हो, वो रूप तुम्हें पीछे छोड़ना पड़ेगा। उससे सुंदर, उससे आगे का, उससे ज्यादा अनुकूल फिर कोई नया रूप तुम पूजोगे। एक मंदिर, एक आरती, एक नृत्य पीछे छूटा है। अगला मंदिर आएगा, नई आरती आएगी, जीवन में नए नृत्य उतरेंगे। ये दोनों अलग अलग पथ नहीं है, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, ये साथ साथ चलते हैं।
एक तारतम्य है इनका, एक मेल है, एक लयबद्धता है। समस्त भक्ति वास्तव में निर्गुण की ही भक्ति है, और निर्गुण निर्देशित करता रहता है कि गुणों में, रूपों में, मूर्तियों में कौन सी मूर्ति तुम्हारे लिए उचित है, अनुकूल है। तो हताश होने की या भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि क्यों किसी पुरानी मूर्ति से मन अब उठता है। उठने दो। जब अध्यात्म में संसार ही तुम्हारे लिए नया होने लग जाता है तो क्या मंदिर नहीं नया होगा, मूर्ति नहीं नया होगी, उपासना की पद्धतियां नहीं नई होंगी, सब नया हो जाएगा। मन छोटा मत करो।